नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक आपको बेबाक खबरों के विश्लेषण के साथ मुलाकात करता हूं खबर बेबाक पर। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप लगातार अपने कमेंट्स हमें वीडियो के नीचे भेजते हैं। हमें पता चलता है कि आप देख रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करें। इस वक्त हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत में। छत्तीसगढ़ को बचपन से हमने धान के कटोरे के तौर पर पहचान पाते और पढ़ते ये बढ़ते देखा है। 2000 में जब से प्रदेश बना है, जब से लगातार चुनाव में धान, किसान, धान की उपज, किसान को मिलने वाला धान का दाम, ये सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जब बीजेपी की सरकारें हुआ करती थी तो धान पर बोनस एक टर्म थी जिसको लेकर कांग्रेस रह रहकर हमलावर हुआ करती थी। जब पिछली बार 2018 में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने मिलकर के पार्टी को आगे लेकर चुनाव में जीत दिलाई, तब घोषणा पत्र का सबसे बड़ा और पहला वायदा, की फैक्टर, टर्निंग पॉइंट, मास्टर स्ट्रोक, चाहे जो आप कह लें, वो धान के दाम ही थे। धान के दाम, किसानों की कर्ज माफी, किसानों को मिलने वाले धान की उपज का देश में सर्वाधिक दाम क्लेम करना कांग्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो इस मुद्दे से कैसे निपटेगा। अब धान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जब तोड़ लाएगी तब लाएगी, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में धान और धान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, धान से जुड़ी प्रक्रिया से मेरा अर्थ है कि धान खरीदी प्रदेश की सरकार मार्केट के द्वारा करती है, उसका पैसा किसानों को देती है, एक जो उचित मूल्य तय किया है या न्यूनतम मूल्य तय किया है जिसको आप एमएसपी कहते हैं, जो केंद्र तय करता है, उतना पैसा तो प्रति किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति क्विंटल के हिसाब से वो दिया ही जाता है जो सरकारें तय करती हैं। लेकिन इसके अलावा राज्य की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने एक जो न्याय योजना चलाई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके द्वारा अतिरिक्त पैसा देना शुरू किया और ये अतिरिक्त पैसा बोनस के तौर पर नहीं हो सकता। इस पूरी जो हम कह सकते हैं शर्त है, इसका भी पालन करते हुए किसानों के खाते में जा रहा है। लगातार ये किसानों के बीच में सरकार को इतना पॉपुलर और स्ट्रांग पॉपुलर बनाए हुए है कि इसकी तोड़ खोज पाना भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल के लिए एक चुनौती हो सकता है। हमने देखा है कि अब की बार जब 3 कृषि कानून लाए गए थे, इस पर भी पूरा देश और ख़ास तौर पर दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद में उनको वापस लेना पड़ा। तो किसान एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कम से कम छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब इसका हल ढूंढने के लिए किसान और किसान के धान खरीदी से लेकर अनाज के वितरण तक पूरी व्यवस्थाओं पर एक एक जगह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बारीकी से नजर रखे। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब केंद्रीय मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ में आना शुरू किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से और खासकर जुलाई के महीने में एक उच्च स्तरीय जांच टीम बैठाई गई। वो बैठाई गई कि केंद्र कोविड काल से लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना शुरू कर चुका है, तो लोगों को जो मुफ्त में अनाज दिया गया वो बट नहीं रहा, वो पूरी तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं रहा। ये आरोप केंद्र सरकार का हमेशा, उसके बाद एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों का आना, उसके बाद उसके मिलान के लिए राज्य में जांच समितियों का बनना और उसके बाद कुछ राशन दुकानों पर उसका एक्शन होना। अब इसके बाद शुक्रवार को माहौल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आए, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वे अचानक से एक सरप्राइज विजिट के ऊपर छत्तीसगढ़ आए और यहां आने के बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ एक अंश है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पीयूष गोयल जी ने आते कहा कि राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है और उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती। ये जताने का प्रयास एक बार फिर से केंद्र और भारतीय जनता पार्टी का है कि धान खरीदी भले ही करती हुई आपको सरकार दिखे प्रदेश की, लेकिन ये की जाती है केंद्र के लिए और उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार ही देती है। अगर कोई सरकार, राज्य की सरकार ये दावा करती है, कोई मंत्री दावा करता है कि धान वो खरीदते हैं, तो उन पर अधिकारियों को मुकदमा कर देना चाहिए। यानी एक तरह से वो अधिकारियों की तरफ से सीधे तौर पर निशाना साध रहे थे भूपेश बघेल सरकार पर। अब इसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने आज दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री आरोप लगाने आए थे लेकिन उनकी बातों में कोई दम है नहीं, क्योंकि ना तो ये खरीदी की व्यवस्था नहीं है, ना अनाज वितरण के लिए केंद्र से अनाज का आना नई बात है, बल्कि उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब राज्य में रमन सरकार थी तब 36,000 करोड़ का एक नान घोटाला हुआ था। अब नान घोटाले का जिक्र किया गया क्योंकि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी यहां प्रदेश में
धान खरीदी के मामले में किसानों की फेवरेट बनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। यह जताना चाहती है कि जो सर्वाधिक पैसा दिया जा रहा है दरअसल वो केंद्र भेजता है। जो सर्वाधिक या बढ़ते हुए आंकड़े में खरीदी का लक्ष्य तय किया जा रहा है राज्य के द्वारा, उसके पीछे भी केंद्र का क्रेडिट है। जो समृद्धि किसानों के खाते में पहुंचने का क्रेडिट यहां की सरकार ले रही है, उसका दरअसल वास्तविक हकदार केंद्र सरकार और बीजेपी। यही जताने के लिए न केवल सरप्राइज विजिट हो रहे हैं, बल्कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी का जवाब देने के लिए पिछली सरकार का, रमन सरकार का नान घोटाला याद दिलाया गया। नान घोटाला रमन सरकार के समय हुआ एक ऐसा दाग है, एक ऐसा क्लॉट है जो अनसुलझा भी है, जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें एक लाल डायरी का जिक्र है, जिसमें तत्कालीन प्रदेश के मुखिया पर एक बड़ा आरोप है, उनके परिवार पर एक आरोप है, लेकिन सिद्ध होने के स्तर पर अब तक कोई भी चीज नहीं है। पर पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। क्या घोटाला है, किस तरह का घोटाला है, कई बार इस पर हमने डिबेट्स किए हैं, बहस की। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि धान और किसानों को जेब में पहुंचने वाले डायरेक्ट बेनिफिट का काट ढूंढने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और क्रेडिट राज्य सरकार का नहीं, अकेले राज्य सरकार का नहीं है। यह बात स्टैब्लिश की जाना ही चाहिए। इसीलिए बार बार इस तरह के सरप्राइज विजिट या इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह कि पीडीएस में घोटाले के आरोप जो पिछले बार लगे थे, इसमें भी वैसा भाव प्रदेश में नहीं आ पाया, वैसा माहौल प्रदेश में नहीं बन पाया। इसीलिए एक सरप्राइज विजिट और इसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस पर अब पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रही है। लेकिन इतना तय है कि केंद्र वर्सेस राज्य की स्थिति चुनाव से लिंक करके देखी जा रही है। सच्चाई जनता अच्छी तरह से समझती है। जनता को अच्छी तरह से पता है कि धान का, किसान का, वितरण का, धान की खरीदी का, और अब ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र से जो अनाज आता है वो वास्तव में उतनी ही मात्रा में ठीक उसी तरीके से केंद्र के मंशानुरूप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क जरूर जन्म देता है। अब इस क्वेश्चन मार्क को कैसे कांग्रेस पार्टी हल करेगी, क्योंकि चुनाव में बड़ा कम वक्त बचा है, और कितना इस क्वेश्चन मार्क को भारतीय जनता पार्टी यहां चुनावी माहौल में तब्दील कर पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल इतना तय है कि बड़े बड़े मुद्दे सेट हो चुके हैं प्रदेश में। एक मुद्दा करप्शन का, सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई का दोनों तरफ से, दूसरा मुद्दा राम का, भांचा राम का, धर्म का सेट हो चुका है, तीसरा मुद्दा किसान धान उनको दी जाने वाली रकम का और उसके क्रेडिट का है, यह भी स्पष्ट दिख रहा है। फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।